बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग, राम कथा, जीवन मंत्र में प्रेरणादायक प्रसंग और कथाएं सुनाते हैं। आज हम एक ऐसा धार्मिक प्रसंग आपको सुना रहे हैं जो शायद ही आपने सुना हो। यह है राम की बड़ी बहन शांता की कहानी, विचित्र कहानी। शीर्षक है इस वीडियो का, श्री राम की बड़ी बहन शांता की विचित्र कहानी। रामायण में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का उल्लेख मिलता है। शायद ही किसी को पता हो कि दशरथ की ज्येष्ठ संतान उनकी पुत्री शांता थी। शांता यानी श्री राम की बड़ी बहन। हम इस वीडियो में शांता की विचित्र कहानी सुनाने जा रहे हैं। शांता जिनकी आज भी पूजा की जाती है। राजा दशरथ की 3 रानियां कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या थीं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन शांता माता कौशल्या की पुत्री थी। शांता हर कार्य में निपुण थी। वे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य और पाक कला में निपुण थीं। बेटी की निपुणता से पिता दशरथ भी प्रभावित थे। शांता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। एक बार जब अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ से मिलने अयोध्या गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं है। दशरथ को ज्ञात हुआ। संतान न होने का क्या दुख होता है, ये समझते हुए राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद दे दिया। उसके बाद राजा रोमपद शांता को लेकर अंग देश लौट आए। भगवान राम की बहन शांता को लेकर कई अन्य कथाएं भी सुनी जाती हैं। इनमें से एक के अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा कि 12 साल तक धरती फल फूल नहीं सकी। तब राजा दशरथ को यह सलाह दी गई कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता है, उसे यहाँ से दूर भेजने से समस्या हल हो सकती है। इसके बाद वर्षा होगी। इसके बाद राजा दशरथ ने शांता को रानी कौशल्या की बहन को दान दे दिया था। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण अपना ब्राह्मण याचना लेकर आया। रोमपद वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना नहीं सुनी। ब्राह्मण को उनके यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को आदेश दिया कि वह अंग देश में वर्षा न करें। वरुण देवता ने आदेश का पालन किया। उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। ऋषि श्रृंग उनसे अपनी समस्या बताई। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के आदेश के अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधि विधान से यज्ञ सफल होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या समाप्त होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वे अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। इसके बाद वे ऋषि श्रृंग से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इसके बाद राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। यह यज्ञ ऋषि श्रृंग के आश्रम में किया गया था। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं। जिसके बाद सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं।
और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है। रानी कैकेयी को भरत के रूप में संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या और राजा दशरथ के बीच मतभेद हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ पता नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं। इसके बाद माता कौशल्या से राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। राम की बड़ी बहन शांता की पूजा हिमाचल के कुल्लू के एक मंदिर में की जाती है। राम जी की बहन के साथ साथ यहाँ उनके पति सरंग ऋषि की भी पूजा की जाती है। शांता के मंदिर में केवल स्थानीय लोग ही पूजा करने के लिए नहीं आते, दूर दूर के शहरों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे दिल से पूजा करते हैं, उसे बहन के साथ साथ भगवान राम का भी आशीर्वाद मिलता है। यहाँ दशहरा का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये तो थी राम की ज्येष्ठ बहन, बड़ी बहन शांता के जीवन की विचित्र गाथा जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधुओं में साझा करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम, नमस्कार।